हे विनर्स, क्या आप जानते हो कि कई रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि हम इंडियन सबसे ज्यादा ओरल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, सबसे ज्यादा। जिसका रिजल्ट ये होता है कि हर दूसरे इंसान को मुंह में स्मेल, कैविटी, कैरीज, छाले, दांतों का पीला होना या कईयों को टूथ डिके यानी दांत का खराब हो जाना, फिलिंग या आरसीटी करवाने तक की नौबत पड़ जाती है। और आप जानते हो कि दांतों की प्रॉब्लम सिर्फ दांतों की नहीं होती बल्कि आपकी पूरी हेल्थ पे इंपैक्ट डालती है। कहते हैं कि ओरल हेल्थ सर्व्स एज अ गेटवे टू जनरल हेल्थ। पर आज मैं आपको बताऊंगा 5 मोस्ट बेनिफिशियल आयुर्वेदिक एंड एंशिएंट इंडियन ओरल केयर प्रैक्टिसेस जो आपकी 95% ओरल प्रॉब्लम्स यानी मुंह की 95% प्रॉब्लम्स को होने से और बढ़ने से रोक सकती है, और ना के बराबर खर्च से अभी से शुरू कर सकते हो। पर फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक ऐसे पॉइंट जीरो से, जो कि पहला पॉइंट तो नहीं है पर वो सबसे पहला प्रिवेंशन होना चाहिए ओरल हाइजीन के लिए। ये है मुंह को अच्छे से रिंस करना। खाना खाने के बाद कुल्ला करना, ब्रश नहीं, कुल्ला यानी रिंस करना। वो या तो हाँ, बड़ी सिंपल सी, बहुत सिंपल है, पर क्या करते हो? और यही नहीं करने के कारण आज आधी से ज्यादा ओरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है उसके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स मुंह में कहीं ना कहीं इधर उधर रह जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, कि दांत में कीड़ा लग गया। अरे वो कोई कीड़ा थोड़ा होता चलने वाला। वो बेसिकली वो फूड पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बैड बैक्टीरिया डेवलप होता है। उस बैड बैक्टीरिया से धीरे धीरे वो कैरीज और कैविटीज में कन्वर्ट होता है, जो लगातार मुंह में बने रहने के कारण दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचाता है। और फिर टूथ डिके यानी कई बार वो दांत को ही खाने लगता है। आधे से ज्यादा ओरल प्रॉब्लम्स आपकी सिर्फ एक चीज से खत्म हो जाएंगी, खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना है। और मैंने बोला खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करना। ब्रश क्यों नहीं करना? क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे मुंह की सेंसिटिविटी थोड़ी बड़ी होती है। हमारे मुंह के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना होता है जिस वजह से हमारे गम्स भी वीक हुए होते हैं। तो अगर खाना खाने के बाद आप ब्रश करोगे तो वो जो ब्रिसल्स हैं वो हमारे गम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे एनामल को खत्म करते हैं और हमारे दांतों की एक हल्की सी परत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कुल्ला आप 3 तरह से कर सकते हो। सबसे पहला तो आप पानी से कुल्ला कीजिए, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं। वो कुल्ला करने से मुंह के कोने कोने में जहां पर भी जो चीज रिंस अगर आप करते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स जो फंसे हैं वो बाहर निकल जाएंगे सिंपली। दूसरा आप कुल्ला कर सकते हो, यही मुंह को रिंस कर सकते हो सेंधा नमक से। थोड़ा सा नमक पानी के अंदर डालिए, उससे अच्छे से कुल्ला कीजिए। इससे क्या है, वो जो बैड बैक्टीरिया है उसको ग्रो होने से प्रिवेंट करता है इंस्टेंटली। सेंसिटिविटी कई लोगों को होती है ना, ठंडा गर्म लगता है। मैंने बोला ना, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी। अभी करके देखो, आप जब इससे कुल्ला करते हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल जाने लगेगी, मुंह से स्मेल जाने लगेगी। बस ये नमक के पानी से कुल्ला करने के बाद आप जो है साफ पानी से, बिना नमक वाले पानी से भी एक बार जरूर कुल्ला कर लेंगे। और हाँ, खाने के बाद खूब ब्रश जैसा फायदा चाहिए तो जैसे मैंने आपको त्रिफला वाले वीडियो में कई रिसर्च पेपर्स आपको दिखाए हैं जहां पर बिना किसी हार्मफुल केमिकल के, वो अल्कोहल के, ये नेचुरल सा त्रिफला आपको माउथ वॉश जैसे बेनिफिट्स दे सकता है। तो तीसरा जो है कुल्ला त्रिफला से कर सकते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन बीच बीच में आप कभी नमक से कीजिए, कभी त्रिफला से कीजिए। सबसे 0 पॉइंट था, अब 5 चीजें शुरू होंगी, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज, आपके दांतों को जो पीले पड़ रहे हैं उनको सफेद करेगी। मुंह के अंदर कहीं पर भी कोई कैविटी बिल्डअप होने लग रही है तो उसको वहीं पर रोक देगी। ये है बेकिंग सोडा। हर घर में अवेलेबल होता है बेकिंग सोडा को। आप जरा सा बेकिंग सोडा लीजिए, आधा चम्मच। उस बेकिंग सोडा में क्या कीजिए, उसमें मिलाइए थोड़ा सा पानी। वो पानी मिलाने के बाद उसकी इस तरह से एक पेस्ट सी बन जाएगी। इसको अपने ब्रश पे लीजिए और इससे अच्छे से ब्रश कर लीजिए। चाहे तो इसको फिंगर से लगा करके ऐसे ही मुंह में छोड़ दो। उसके बाद अच्छे से रिंस कर लो, कुल्ला कर लो। ऐसा आप हफ्ते में, वीक में एक बार जरूर कीजिए। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं विच प्रिवेंट्स फ्रॉम टूथ डिके। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया अकरेंस को रोकती हैं। माउथ अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए बहुत बढ़िया काम की चीज है बेकिंग सोडा। प्लाक को रिमूव करता है और इसके यूज से धीरे धीरे दांतों का जो पीलापन है वो भी खत्म होने लगता है और इसके रिजल्ट्स तो आपको पहली बार से दिखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपनी इस रिजीम में ऐड करनी है वो है बेकिंग सोडा। दूसरी चीज, आपकी ओरल केयर के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है ये, पहचान पा रहे हो इसको? ये क्या है? ये फिटकरी है। आपको ऐसी फिटकरी लेनी है, इस तरह से, जो अनगढ़ फिटकरी जो मिश्री की शेप में होती है, इस तरह से ऐसी फिटकरी आपको लेनी है। इस फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आपको पानी में वो फिटकरी का टुकड़ा डाल देना है। आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर ही उसका रंग बदलने लगेगा, वो ऑफ वाइट सा होने लगेगा, धुंधला सा पानी होगा, क्योंकि वो फिटकरी जो है पानी के अंदर अच्छे से घुल गई है। अब उस पानी से जो है आप अच्छे से कुल्ला करेंगे, अच्छे से कुल्ला करेंगे अपने ब्रश कर लेने के बाद। मैंने फिटकरी पर वीडियो बनाया था, कितने लोगों को इससे फायदा हुआ
एज अ डिओड्रेंट बताया था आप इसको यूज कर सकते हैं, एज एन आफ्टर शेव आप इसको यूज कर सकते हैं। कितने फायदे इसके थे, जिसमें से एक फायदा ये भी है कि आप इसको अपनी ओरल केयर के लिए यूज कीजिए। फिटकरी, अगर आपको ये घोलने में परेशानी आती है तो आप एक काम और कर सकते हैं, मार्केट से स्फटिका भस्म आपको मिल जाएगी। वो इसका फाइन पाउडर होता है जिसमें से इसका वाटर इवेपोरेट करके वो पाउडर बनाया गया होता है। आप चाहें तो उसको घर पे बना सकते हैं, मैंने उसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो आपको मार्केट में मिल जाता है। मुझे बाकियों का तो पता नहीं, शायद पतंजलि सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जहां से मुझे वो मिला जो उसको सेल करती है। 5 रुपए का पैकेट है छोटा सा, उसका आपने जरा सा आधा पिंच, आधी चुटकी आपने लिया, पानी में डाला, अच्छे से कुल्ला किया, और आप देखेंगे आपकी ओरल हेल्थ कमाल होने लगी है। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो आप देखेंगे गम्स में अगर स्वेलिंग है तो वो कम होगी। अगर किसी के मुंह से स्मेल आती है तो गारंटी से बोलता हूं पहली बार यूज करने पर वो मुंह से स्मेल चली जाएगी, नहीं आएगी। कहीं पर भी किसी को कोई दर्द है किसी दांत में, एक बार यूज करोगे आपको वो दर्द 80% तक रिड्यूस हो जाएगा पहले बार के यूज में। और अगर आप स्फटिका भस्म जो है, अगर आप उसका एक पेस्ट बना के लगा लेते हैं उस जगह पर, तो बिल्कुल दर्द पता ही नहीं लगेगा कि दर्द था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अगर वो कंडीशन, अंडरलाइन कंडीशन बनी हुई है, ज्यादा दिक्कत बनी हुई है, तो आपको जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो है डीप नर्व्स तक कैविटी चली गई होती है, तब मतलब हमने देर की होती है, तो इसलिए डॉक्टर को तब जरूर दिखाइए अगर वो दर्द ज्यादा है। लेकिन वैसे बता रहा हूं कि अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो फिटकरी एक बहुत पावरफुल रेमेडी हो सकती है। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं अपनी ओरल हेल्थ के लिए, ये है गंडुश, या कई जगह पर इसको गंडुशा भी बोला गया। ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक इंडियन प्रैक्टिस है जो हजारों सालों से आयुर्वेद में वर्णित है। पर जैसे हमारा कोई रिलेटिव जब फॉरेन से आता है ना, तो उसकी थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है ठीक वैसे ही हमारे ही योगा और आयुर्वेदा की बहुत सी चीजें जब फॉरेन घूम के आती हैं तो हम उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। इसलिए आजकल लोग इसकी थोड़ी ज्यादा वैल्यू करने लग गए हैं, और इसको ओरल रिंस या ऑयल पुलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप कोई भी एक ऑयल लेते हैं। कोशिश कीजिए, 2 ऑयल्स आयुर्वेद में बहुत अच्छे बताए गए हैं, एक है सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल, और दूसरा है प्योर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आपको मिल जाए तो इनके एक एक चम्मच 10 ml की क्वांटिटी बताई गई है। अगर आप वो भर के अच्छे से, वो एक चम्मच भर के आप अपने मुंह में तेल का डालते हैं और उससे आप पुलिंग कर, जैसे रिंस करते कुल्ला जैसे आपने करना है, इस तरह से जब आप उसको कुल्ला करते हैं उस ऑयल को अच्छे से, लेकिन उसको करना होता है 10 से 15 मिनट तक, और फिर जब आप उसको स्पिट करेंगे तो वो थोड़ा सा जो है व्हाइट व्हाइट सा हो चुका होगा। तो ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए हफ्ते में एक बार। और अगर आपके टंग पे बहुत ज्यादा व्हाइट आता हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप सरसों के तेल से भी ये कर सकते हैं, नहीं तो तिल का तेल या प्योर कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल है अगर आपको मिल जाए तो उससे आप ये ऑयल पुलिंग कीजिए। आपकी ओरल केयर की सबसे पावरफुल चीज मानी जाती थी दातुन। और हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, आप देखोगे कि 80-80 साल की उम्र में भी उनके दांत खराब नहीं होते थे, एज कंपेयर टू मॉडर्न जनरेशन, जहां आज के लोगों को 30-30, 35-35 साल की उम्र में भी कईयों की तो आरसीटीज हो जाती है, पूरे पूरे दांत रूट केनाल ट्रीटमेंट हो जाते हैं, निकलवाने पड़ते हैं, नए दांत लगवाने पड़ते हैं। मैंने देखा है लोग 80-80 साल की उम्र में भी गन्ना यूं तोड़ के खा लिया करते थे, मतलब अखरोट मुंह से तोड़ लिया करते थे। क्यों? क्योंकि दांत मजबूत थे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ओरल केयर से दातुन, स्पेशली नीम और बबूल की जो दातुन होती थी उसको निकाल दिया, मिसवाक को निकाल दिया। क्यों हमने इसको निकाल दिया? क्योंकि कुछ कंपनीज ने आके हमें बताया कि तुम लोग तो असभ्य हो, देखो ये लोग इंडियंस जो हैं लकड़ी से ब्रश करते हैं, देखो ये नमक से कुल्ला करते हैं, देखो ये कोयले से अपने दांत को रगड़ते हैं। और फिर हमें उन्होंने दिया फ्लोराइड और सोडियम लॉरियल सल्फेट से भरा हुआ टूथपेस्ट, और जो तब उन्होंने हमसे छुड़वा दिया वो आज खुद पूछते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आप चारकोल वाला हमारा टूथपेस्ट यूज कर रहे हो? और दातुन छुड़वाने के बाद केमिकली ऐड किया हुआ दातुन, उसका ऑयल या फिर उसका जो फ्रेग्रेंस है नीम या बबूल के दातुन का, मिसवाक का, वो टूथपेस्ट बना बना के हमको पकड़ा रहे हैं। पर ये रियल दातुन जो कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखती है, गम्स को हेल्दी रखती है, मुंह में एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाती है, सेंसिटिविटी कम करती है, एक नेचुरल टीथ व्हाइटनर भी है। अगर दांतों में कहीं पर भी पीलापन हो रहा है, उनका कलर हल्का सा खराब हो रहा है, तो ये दातुन जो है उसको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके कलर को रिस्टोर करने में। और हाँ, ये जान के तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि ये दातुन ओरल कैंसर होने के चांसेस को भी बिल्कुल ना के बराबर कर देती है, अगर आपने नीम की दातुन को रेगुलरली यूज किया तो। और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप चाहो तो ये रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर चेक करना कि बहुत सारी रिसर्चेज आज दातुन के ऊपर की जा रही हैं कि कैसे एंशिएंट इंडिया में लोगों के दांत इतने मजबूत रहते थे। और एक रिसर्च में तो नीम को वंडर ट्री फॉर मॉडर्न मेडिसिन कहा गया है कि नीम, अगर हम इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है।
अगर नीम हम चेहरे पे लगाते हैं, एक्नेज नहीं होने देता। अगर हम नीम का काढ़ा पीते हैं तो हमारे अंदर से पूरा का पूरा बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अगर नीम की दातुन करते हैं, मुंह में कैविटीज, कैरीज, बैड ब्रेथ नहीं होने देता, ओरल कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। ओरल हाइजीन रिजीम में जरूर इंक्लूड करनी है आपको आज के बाद नीम की दातुन। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रश करना छोड़ दो, करना पड़ सकता है, पर अगर रोज नहीं कर सकते नीम की दातुन तो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर कर लो, पर इसको अपनी ओरल हाइजीन में, ओरल रिजीम में जरूर ऐड करो। और अगर आपने इसको अपनी ओरल रिजीम में ऐड किया ना, तो आप आज नहीं बल्कि बुढ़ापे में याद करोगे कि कोई वीडियो देखा था। और इससे भी बड़ी बात यार, एक दातुन 1 रुपया, 2 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की मिल जाएगी। कोई गरीब बेचता हुआ मिल जाएगा, उसका भी भला होगा, आपका तो हो ही रहा है। और अगर ये आपको किसी जगह पर कम मिलती है तो एक दातुन लो, उसको दातुन जब आपने कर लिया उसको कट कर दो, उसके 7 टुकड़े बना लो अलग अलग, उनसे उनको अच्छे से मुंह में चबाओ। एक दातुन 2-3 रुपए की 7 बार चलेगी। अगर मतलब अवेलेबिलिटी नहीं उतनी है, शॉर्टेज है, तो आसपास कहीं ना कहीं आपको नीम या बबूल का कोई ना कोई पेड़ जरूर मिल जाएगा, वहां से वो दातुन लो और यूज करो। और आज का हमारा 5वां यानी कि 5th पॉइंट जो आपकी ओरल केयर के लिए बहुत जरूरी है, ये है दंत मंजन। इसको यूज किया जाता है फिंगर से, उंगली पर दंत मंजन लिया और उसको अच्छे से आप दंत मंजन करते हैं। जब भी आप अपनी फिंगर से दंत मंजन करोगे तो इसको आप अपने मसूड़ों में, जो कि आपके गम्स हैं, उन गम्स में भी अपनी फिंगर को अच्छे से उन मसूड़ों पर लेकर के जाते हो, जिनसे गम्स की हेल्थ बढ़िया बनी रहती है। गम्स की हेल्थ बढ़िया होगी तो टीथ की हेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़िया होनी है, क्योंकि उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है। कई लोगों को लग सकता है कि ब्रश से तो दांतों के बीच बीच में भी सब कुछ बाहर निकल जाता है, मंजन से नहीं निकलता था। बिल्कुल गलत बात। अगर आप किसी ऑयल से अपना दंत मंजन बना लेते हैं, जैसे सरसों के ऑयल में आपने डाला थोड़ा सा हल्दी को और उसी के अंदर आपने डाला थोड़ा सा सेंधा नमक को, अब ये क्या है, ये ऑयल आपके पूरे मुंह में, जब आप इससे मंजन करेंगे इन तीनों चीजों का एक पेस्ट बना करके, तो ये आपके पूरे मुंह में जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप कुल्ला करेंगे तो दांतों के बीच वाली जगह से भी सब चीज को बाहर निकालेगा, गम्स को हेल्दी बनाएगा, मुंह की बदबू रुक जाएगी। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, सब नेचुरल की नेचुरल चीजें हैं। कोई कंपनी, जो आपको कंपनी पसंद हो उस कंपनी का दंत मंजन ले लो, पतंजलि ले लो, डाबर ले लो, बैद्यनाथ, जो पसंद हो वो ले लो, है ना। मैं एक आधा कोई डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं जो बढ़िया मुझे लगता है, वो मैं, ताकि आप चेकआउट कर सको अगर आपको वो लेना हो। 100% ओरल केयर होगी अगर आप दंत मंजन को यूज करते हैं। किसी कंपनी का कीजिए, लेकिन अगर रोज नहीं करना, ब्रश करना ही पड़ता है, तो हफ्ते में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, मतलब एटलीस्ट इन चीजों को कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से तो ऐड करो, मैं ये चाहता हूं। और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले चाहे आप दंत मंजन कर लीजिए, चाहे आप जो है बेकिंग सोडा को यूज कर लीजिए, चाहे जो है आप दातुन को यूज कर लीजिए, चाहे आप कुल्ला कर लीजिए, किसी भी चीज को करो, लेकिन अपनी ओरल केयर रिजीम में ऐड जरूर करना है। तो ये 5 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, दोबारा से एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूं। लेवल 0 पर था कुल्ला करना, जो कि आप नॉर्मल पानी से, नमक के पानी से और त्रिफला के पानी से कर लेते हैं। नंबर 1 पे था आप अगर बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं तो ये आपके दांतों के लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। नंबर 2 पे आप यूज कर सकते हैं फिटकरी। नंबर 3 पे आपको बताया गंडुश, यानी कि ऑयल पुलिंग, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपको बताई दातुन, नीम, बबूल, कोई भी दातुन आपको मिलती हो। और लास्ट में दंत मंजन, कोई भी कंपनी का यूज करो लेकिन जरूर करो। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, कोशिश करूंगा कि उनके लिंक्स बेस्ट बाय के आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूं, ताकि अगर आप उनको चेकआउट करना चाहें जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपके लोकल शॉप पर, पंसारी की दुकान पे, किराना की दुकान पर ये सब चीजें इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना ही आपका दायित्व नहीं है। जैसे मैंने ये आप तक पहुंचाया, वैसे आप ये जन जन तक पहुंचाओ, लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंचाओ। हर एक इंसान के साथ इसको शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सकें। मेरे साथ जुड़े रहिए अगर ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस आप चाहते हैं जो आपकी हेल्थ को 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन दे, तो आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में। आपकी सेहत को लगातार ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपनी होलिस्टिक वेलनेस की जर्नी के टॉप पर नहीं पहुंच जाते।